आइए मानव नेत्र के मुख्य भागों और उनके कार्यों को समझते हैं। तो मानव नेत्र या नेत्र गोलक लगभग गोलाकार होता है और यदि हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो यह कुछ इस तरह से दिखाई देता है। मानव नेत्र के कई भाग होते हैं। चलिए इन भागों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आइरिस को देखते हैं। हिंदी में इसे परितारिका भी कहते हैं। यहाँ इसे मैंने हरे रंग से दर्शाया है। अब जब हम किसी की आंखों के रंग के बारे में बात करते हैं तो वास्तव में हम आइरिस के रंग के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। ज़्यादातर लोगों की आंखें भूरी होती हैं, लेकिन कुछ लोगों की आंखें नीली भी होती हैं। आइरिस एक डिस्क की तरह दिखती है। यह आइरिस का त्रिआयामी दृश्य है। अब आप आइरिस के केंद्र में इस गहरे काले भाग को देखिए। यह वास्तव में आइरिस में एक छेद होता है। इसे हम पुतली कहते हैं। इस पुतली के माध्यम से ही प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है। पुतली का काम इस प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। इसके लिए पुतली का आकार प्रकाश की मात्रा के अनुसार बदल सकता है। उदाहरण के लिए, यदि बहुत कम प्रकाश हो तो पुतली बड़ी हो जाती है ताकि अधिक प्रकाश आंख में प्रवेश कर सके, और यदि बहुत अधिक प्रकाश हो तो पुतली छोटी हो जाती है। इस प्रकार पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। इसे हम प्रयोग करके भी देख सकते हैं। इस आंख को आप ध्यान से देखिए। जब हम आंख में प्रकाश डालते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं कि पुतली छोटी हो जाती है। ठीक है। अब आंख के इस बाहरी उभरे हुए भाग को देखिए। यह पारदर्शी होता है और इसे कॉर्निया कहते हैं। इसका मुख्य काम आंख के भीतर के संवेदनशील भागों की सुरक्षा करना होता है। यह आंख के भीतरी भागों को किसी भी प्रकार की क्षति से बचाता है। चलिए अब आंख के अंदर के भागों को देखते हैं। तो इस भाग को आंख का लेंस कहा जाता है। लेंस की आवश्यकता प्रकाश को आंख के पिछले हिस्से पर केंद्रित करने यानी फोकस करने के लिए होती है। लेकिन लेंस ही एकमात्र ऐसा हिस्सा नहीं है जो हमें फोकस करने में मदद करता है। इस लेंस और कॉर्निया के बीच एक तरल पदार्थ भी होता है जिसे हम नेत्रोद या एक्वस ह्यूमर कहते हैं। कॉर्निया, नेत्रोद और लेंस एक साथ मिलकर आंख की अभिसारी लेंस प्रणाली की तरह काम करते हैं। इनका मुख्य काम नेत्र से प्रवेश करने वाले प्रकाश को आंख के पिछले हिस्से पर केंद्रित करना होता है। अब एक बार जब प्रकाश आंख के पिछले हिस्से पर केंद्रित हो जाता है तो फिर उस जानकारी को मस्तिष्क तक भेजने की आवश्यकता होती है। लेकिन इसके लिए पहले प्रकाश के रूप में प्राप्त सूचना को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करना पड़ता है, और इस काम के लिए आंख का यह पूरा पिछला भाग विशिष्ट कोशिकाओं का बना होता है। ये कोशिकाएं प्रकाश संवेदी होती हैं और प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदल सकती हैं। इन कोशिकाओं के समूह को यानी इस भाग को ही रेटिना कहा जाता है। इस प्रकार रेटिना मूल रूप से उन कोशिकाओं का समूह है जो प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदलती हैं। इसका मतलब रेटिना ही हमारी आंख का वह हिस्सा है जहां प्रकाश का केंद्रित होना आवश्यक है। इसके बाद जब रेटिना प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदल देता है तो ये संकेत मस्तिष्क को भेजे जाते हैं, और इसके लिए हमारे पास ये दृग तंत्रिकाएं या ऑप्टिक नर्व होती हैं। ये ऑप्टिक नर्व रेटिना से प्राप्त विद्युत संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती हैं, और फिर मस्तिष्क इस सूचना को प्रोसेस करता है। इसे समझने के बाद आंख के भीतर के इस भाग को देखिए। यह भाग हमें खाली दिख रहा है, लेकिन वास्तव में यह खाली नहीं हो सकता, क्योंकि यदि यह खाली रहेगा तो आंख का आकार नहीं बन पाएगा। इसलिए आंख के आकार को बनाए रखने के लिए इसमें जेली जैसा या कांच जैसा पदार्थ भरा होता है, जिसे काचाभ द्रव या विट्रस ह्यूमर कहा जाता है। यह पारदर्शी होता है और इसका मुख्य काम आंख के आकार को बनाए रखना है। अंत में आइए इन छोटी छोटी मांसपेशियों को देखते हैं। इन्हें पक्षमाभी पेशियां या सिलियरी मसल्स कहा जाता है। ये पेशियां समंजन या एकोमोडेशन में सहायता करती हैं। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि समंजन का क्या मतलब है, तो आइए इसे संक्षेप में समझते हैं। समंजन को समझने के लिए कल्पना कीजिए कि प्रकाश की कुछ समांतर किरणें आपकी आंखों में प्रवेश कर रही हैं। जैसा कि हमने अभी चर्चा की, कॉर्निया और लेंस दोनों ही प्रकाश की किरणों को रेटिना पर केंद्रित करने में मदद करते हैं।
हालांकि समझने में आसानी के लिए मैंने इस चित्र में कॉर्निया और नेत्रोद से होने वाले अभिसरण को नहीं दर्शाया है, केवल लेंस से होने वाले अभिसरण को दर्शाया है। लेकिन याद रखें कि कॉर्निया और नेत्रोद भी प्रकाश किरणों को कुछ अभिसरित करते हैं। इसका मतलब रेटिना पर प्रकाश किरणों को फोकस करने के लिए कॉर्निया, नेत्रोद और मुख्य रूप से लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित कर दिया जाता है, यानी अंदर की ओर मोड़ दिया जाता है। लेकिन अब कल्पना कीजिए कि वस्तु हमारे बहुत करीब रखी है। यदि वस्तु करीब है तो प्रकाश किरणों को अधिक मोड़ने यानी अधिक अभिसरित करने की क्षमता की आवश्यकता होगी, और यही वह काम है जिसमें पक्षमाभी पेशियां हमारी मदद करती हैं। जब हमें अधिक अभिसरण क्षमता की आवश्यकता होती है तब पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती हैं और लेंस पर दबाव डालती हैं, जिससे लेंस उभर जाता है और उसकी क्षमता बढ़ जाती है। इसी प्रकार जब हमें कम अभिसरण क्षमता की आवश्यकता होती है तब पक्षमाभी पेशियां शिथिल हो जाती हैं, जिससे लेंस पतला हो जाता है और उसकी क्षमता कम हो जाती है। इसे ही हम समंजन कहते हैं, और इस समंजन में मदद करने के लिए ही हमारी आंखों में पक्षमाभी पेशियां होती हैं। तो ये मानव नेत्र के मुख्य भागों का संक्षिप्त परिचय है।